तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं नीतीश सरकार के बड़े फैसले की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई है। 400 की जगह अब 1100 रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। जुलाई से लाभार्थियों को नई पेंशन का भुगतान होगा। 1,09,69,255 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि अब 400 की जगह सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार 1100 रुपये पेंशन देगी और इस तरीके से ये पेंशन की राशि अब बढ़ गई है और बढ़ी हुई राशि जुलाई से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि उनके खाते में जुलाई से ही 1100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। 1,09,69,000 के आसपास ऐसे लाभार्थी हैं जिनको ये पेंशन का लाभ मिलता है और ऐसे में अब ये लाभ उनको जुलाई से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार ने एक बार फिर से मेहरबानी दिखाई है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, चुनावी साल की सौगात मिलनी शुरू हो गई है बिहार वासियों को। देखिए, एक बड़ा निर्णय जो है वो कहा जा सकता है और सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन दिए जाते हैं, चाहे वो वृद्धजन हो या फिर दिव्यांग हो या महिलाएं, तो इनको लेकर जो अब तक 400 रुपये की राशि दी जा रही थी प्रति माह, ये बढ़ाकर सीधा लगभग 3 गुना आप कह सकते हैं 1100 रुपये इसे कर दिया गया है। और जुलाई महीने से ही पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिल जाएगी और साथ ही साथ हर महीने की 10 तारीख तक ये राशि मिल जाए, ये सुनिश्चित करने की बात कही गई है। चुनावी वर्ष है और जाहिर तौर पे एक बड़ा निर्णय, चूंकि आम जन जो है सीधा जुड़ाव है और इस तरीके से जो कैश राशि लोगों के खाते में जाते हैं और जो इस तरीके से दिव्यांग जन है या वृद्धावस्था में जो लोग हैं, तो उनके लिए ये राशि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले से कहा जाता रहा है कि ये राशि बहुत कम है बढ़ती हुई महंगाई और तमाम सारी बातों के मद्देनजर, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है कि सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन दिए जाते हैं उसकी राशि 400 रुपये से बढ़ाकर सीधा 1100 रुपये कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर है और आम जन जो लाभार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि उन्हें अब 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की राशि मिल पाएगी। बिल्कुल, लेकिन क्या रजनीश ये माना जाए कि जिस तरीके से आरजेडी के तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अगर उनकी सरकार आती है बिहार में तो माई बहन सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी और बिहार में हर महिला को करीब 2,500 रुपये दिए जाएंगे, तो एक तरह से ये उसका जवाब है कि वो भविष्य में देने की बात करते हैं और सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमने 1100 रुपये देना शुरू भी कर दिया है। देखिए, राशि की बात हो या अनाज की बात हो, इस तरीके से जो सीधा लाभ लोगों को देने की सरकार की जो योजनाएं कही गई या फिर उसे अमल में लाए गए या कई जगह पे चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल किया गया, तो कई राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं इसका बेहद सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला और चुनाव जो है वो प्रभावित हुए हैं इस तरीके की घोषणा को लेकर। तो लिहाजा बिहार में चुनाव है 2025 में बड़ा ही महत्वपूर्ण, पक्ष और विपक्ष का पलड़ा एक दूसरे पे एक तरीके से कहीं से कम नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस या फिर उससे पहले आरजेडी ने जो घोषणा की थी उसको भी कई तरीके से देखा जा रहा था कि लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर एक बड़ा कदम और बड़ी घोषणा है। लेकिन बिहार सरकार की ओर से जो पेंशन राशि सामाजिक सुरक्षा को लेकर 400 से सीधा बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो लाभार्थी है जो सीधे तौर पे इनसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें इनका फायदा मिलता है उनके लिए, और जाहिर तौर पे चुनाव सामने में है, चुनावी वर्ष है, तो हर तरीके से एक जनहित या फिर जो कल्याणकारी बातें हैं उस पर अगर कुछ ठोस निर्णय होता है जिसका सीधा प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित बिल्कुल रजनीश, और देखिए तो इलेक्शन के मद्देनजर भी इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हर एक वर्ग को खुश करना, हर एक वर्ग को लुभाना कहीं ना कहीं अपने आप में मास्टर स्ट्रोक का काम करता है। यहाँ पर जो पेंशनधारी है
उनके लिए कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। चलिए रजनीश, आपके पास लौटेंगे। मदन सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन सैनी जी, बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? और अब चूंकि चुनावी साल है तो विपक्ष ये भी कहेगा कि चुनाव सामने है इसलिए ये फैसला लिया गया। न, ये तो विपक्ष का काम है और जो सही काम है उसका जरूर उनको भी स्वागत करना चाहिए। और ये पूरे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी है बिहार के अंदर में 1,09,00,000 से ज्यादा 1,09,69,255 जी पेंशनधारी आज के तारीख में है। और ये सभी लोग इस काम का माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करेंगे। और हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और इसको किसी भी तरह से जोड़ करके देखने का पूरा अधिकार है। लेकिन हम लोग को खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है और अगले महीना से ही यह काम जो है शुरू हो जाएगा, सबको पेंशन मिलना। और ये भी तो हम लोग बताना चाहेंगे ना कि जब महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006 में पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया था 50%, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। महिलाओं को 35% चुनाव तो नहीं आरक्षण सरकारी नौकरी में पर निर्णय। लेकिन मदन सैनी जी, बहुत स्वागत योग्य फैसला है और बड़ा फैसला है। 400 रुपये प्रति माह 1,09,69,000 के आसपास लाभार्थी थे जिनको दिया जाता था। विपक्ष कहता है कि अगर वो सत्ता में आता है तो माई बहन सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी और 2,500 रुपये दिए जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के इस दावे का जवाब ये आपके 1,100 रुपये की जो महिला माफ कीजिए जो सामाजिक सुरक्षा सम्मान योजना के नाम पर ये जो राशि दी जाएगी वो दे सकता है? देखिए, एक बात जान लीजिए, विपक्ष क्या कहता है, क्या सोचता है और कुछ तो करता नहीं है, सिर्फ सोचता है और बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जा करके उनको पूछना है तो जा करके पूछे और देखे उन सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी से जो विधवा है, जो दिव्यांग है या जो वृद्धजन है, उनसे जा करके पूछे कि उनको कितना खुशी हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से। वो बहुत खुश है और उससे ज्यादा खुशी हमको भी है कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री के नाते हम लोग के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह काम किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। ये राशि अगले महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी? हाँ, ये जून है और जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। पेंशन की बढ़ी हुई जो राशि है वो जुलाई से देना हम लोग शुरू कर देंगे। इसमें सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो 1,09,69,255 लाभार्थी हैं, मदन सैनी जी, चूंकि आप समाज कल्याण मंत्री हैं तो इसमें और लाभार्थी जुड़े, जो जुड़ने की प्रोसीजर होती है उसको थोड़ा सरकार आसान बनाएगी। एक चीज आपको और जानकारी दे देते हैं, आपके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी मिल जाएगा कि 2005-06 में जो संख्या थी पेंशनधारी का मात्र 12 लाख। आप समझ सकते हैं कि 2005-06 में 12 लाख और आज 1,09,00,000। और मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जो भी लोग इच्छुक होंगे पेंशन लेने के लिए, उसकी संख्या मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना की संख्या 50 लाख हो गई है मात्र 6 साल में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग इससे जुड़े हैं। तो आगे भी अगर कोई इच्छुक होंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार की सोच स्पष्ट झलक रही। महिलाओं में भी काफी खुशी देखने को निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक निर्णय है और तुरंत इम्प्लीमेंट होगा इसका। मुख्यमंत्री से आप लोग मिली, मुख्यमंत्री समाज में क्या मुख्यमंत्री ने आप लोगों को? बहुत अच्छा हम लोग के लिए किया। बहुत दिन से आस लगाए हुए थे, जो हमारे गांव में हम वीओ के लिए भटक रहे थे जगह जगह पर, अब हुए। चलिए, मदन सैनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। और मदन सैनी जी, अभी जो ये योजना है, जो राशि बढ़ाई गई है, चूंकि बीच में प्रतिक्रिया आने लगी थी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की, वो हम सुनाने लगे थे। लेकिन मदन सैनी जी, सवाल ये है, 1,100 की राशि आप दे रहे हैं, लेकिन जो ये राशि है वो बहुत सीमित लोगों को मिल रही है। विपक्ष कहता है कि हम आएंगे
तो हर महिला को देंगे और खासकर झारखंड की मिसाल दी जाती है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उनकी द्वारा जो योजनाओं का लोक लुभावन वादा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक प्रभावित कर सकता है? चलिए, मदन सैनी जी से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वागत योग्य इसे फैसला कहेंगे, क्योंकि पहले 400 रुपये की राशि मिलती थी जो अब बढ़कर 1100 रुपये हो गई है, लगभग 3 गुना हो गई है ये राशि। और ये राशि 1,09,69,255 लाभार्थियों को फिलहाल मिल रही है और माना यह जा रहा है कि इसमें और लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि तत्काल प्रभाव से इस फैसले को लागू किया गया है, यानी कि अगले ही महीने जुलाई से जो ये पेंशन की राशि आती थी लाभार्थियों के खाते में, वो अब 1100 रुपये आएगी। यानी कि 400 की जगह अब 1100 रुपये की ये राशि मिलेगी, जो लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। अब देखने वाली बात यह है कि चूंकि फैसला चुनावी साल में लिया गया है, तो इस पर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है।